नमस्कार साथियों आपका जो प्रदोष व्रत है और फिलहाल में पत्र में बताया गया कि 24 नवंबर 2023 को आपका प्रदोष व्रत रहेगा। यानी कार्तिक कृष्ण प्रदोष व्रत शुक्रवार का दिन है, 24 नवंबर 2023 है। और साथ ही शुक्र प्रदोष आपका अभिष्ट जो रहेगा, यानी अभिष्ट सिद्धि और चारों पदार्थ जैसे धर्म और आपका अर्थ, काम और मोक्ष, ये आपका शुक्र प्रदोष व्रत की जो सारी चीजें प्राप्ति है। और गुरु प्रदोष व्रत की जो कथा है वो आप लोगों की प्रदोष काल का जो समय शाम 7 PM से रहेगा। 7 PM से लेकर के आपका 8:06 तक रहेगा, यानी 7:06 से लेकर 8:06 तक रहेगा। और कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि आपकी 24 नवंबर 2023 7:06 शाम से रहेगी और 25 नवंबर 2023 यानी 5:22 PM तक रहेगी। और प्रदोष व्रत की पूजा कब करनी चाहिए, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। क्या क्या कि 3 प्रकार के व्रत होते हैं और दोष व्रत होते हैं। प्रदोष व्रत एक सोम होता है, एक भौम होता है और आपका शनि होता है। ठीक है, सोम वाले दिन सोमवार को होता है, भौम वाला जो आपका प्रदोष व्रत होता है वो मंगलवार को होता है, और जो शनि प्रदोष होता है वो आपका शनिवार के दिन होता है। बात समझ रहे हैं? बहुत सारी माताएं मैंने पूछ रही है ना। ठीक है, अब सुनिए, बता दें कि प्रदोष व्रत में आप लोग क्या ना करें। ठीक है, सबसे पहले तो अपने पति से झगड़ा ना करें। बात समझ रहे? हाँ, पति से झगड़ा ना करें। और दूसरी बात, सास को मन में न करें आए। और नंबर तीसरी बात, प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के समय और प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। यानी जब हमारा जो सूर्यास्त हो के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक इसका जो समय होता है। सास को क्यों नहीं गरियाना चाहिए भाई, वो भी तो मां समान होती है। बात समझ रहे हो? तो स्पष्ट लिखा है इस बार, अभी तक के पत्रों में नहीं आया लेकिन इस बार में लिख दिया गया है कि अपने जो सास हैं उनको मन में कुछ भी ना बोले, नहीं तो पूजा भंग हो जाएगी। इस दिन क्या करें कि बढ़िया तरह बना जो खाना ना हो, सास माँ को बढ़िया तरह खिलाए, आशीर्वाद ले उस दिन, वो अच्छा रहेगा। साथ ही बताया गया कि प्रदोष में क्या ना करें, भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण ना करें। भगवान शंकर जी की आपको पूजा करनी पड़ेगी। जब तक आप उनकी पूजा नहीं करेंगे आप एक टुकड़ा भी नहीं तोड़ सकते हैं। और साथ ही व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि सेवन न करें। और प्रदोष व्रत की पूजा की थाली में हमको क्या क्या रखना पड़ेगा, पूजा की जो प्रदोष व्रत थाली रहेगी, बताया गया कि पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन और काले तिल, फूल, धतूरा और बेलपत्र, शमीपत्र, साथ में जनेऊ, कलावा, दीपक कपूर और अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। आप लोगों को ये सारी सामग्री रखना है। एक थाली लेना, सजा लेना और पास में कलश भी रख लेना, कलश, उसमें पानी भर लेना। आम के जो ऊपर के जो पत्ते होते हैं, घोंचा बोलते हैं जिसको हमारे बुंदेलखंड में, तो उसको रख लेना। थोड़ा सा गेहूं रख देना साइड से, कलश से हो जाए तो उसको पे दीपक जलाना, तो वो कार्य सारे हमारे शुभ हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल देना और पानी भर देना, थोड़ा सा गंगा जल को 2-4 बूंद डाल देना। फिर आप लोग अभिषेक कीजिएगा, पूजा का सब कुछ करेंगे। इसके बाद जो विधि है प्रदोष व्रत के, पॉइंट बाय पॉइंट सुनिएगा। प्रदोष व्रत के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सुबह के समय में जिस समय का हमारा समय होता है, प्रातः सूर्योदय के पहले उठना है। और साथ ही नित्य कर्मों में निवृत्त होकर के भगवान श्री भोलेनाथ के स्मरण करना है। और साथ ही इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। बताया गया कि पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। और इसके बाद पूजा को, स्थान को आपको क्या करना कि एक लोटा में डाल लेना गंगा जल। ठीक है भाई साहब, और पानी में मिला लेना, ज्यादा गंगा जल ना हो। आजकल वैसे भी गांव में कहाँ गंगा नदी बहती है, खरीद के लाते हैं। पानी में मिक्स कर लिए और सब मकानों में छिड़क देते हैं। और जिस जगह पूजा करने जा रहे हैं भाई साहब, उस जगह को आप लोग क्या करेंगे, आप लोग गंगा जल से छिड़क लीजिएगा। सभी माता बहनों को कह रहे हैं। बता दें कि पूजा स्थान को गंगा जल, स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप करके मंडप तैयार किया जाता है। और इस मंडप के 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग भी करना पड़ता है। और इस प्रकार जो पूजा की तैयारियां उत्तर पूर्व दिशा, जो आपकी उत्तर पूर्व दिशा, जैसे हमारा ये उत्तर पूर्व, इस ऐसे डायरेक्शन में, जैसे आपका उत्तर और पूर्व है, तो इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है कि मुख करके बैठ के भगवान शंकर का पूजन करना है। वो आपका शुभ माना जाता है।
पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है और शिव जी को जल चढ़ाना है। इसके बाद जो प्रदोष व्रत की एक महिमा है, आपको बताते हैं कि क्या हुआ था एक बार, कि जो 2 गायें थी, ठीक है, प्रदोष व्रत को रखने से क्या होता है कि जो 2 गायें हैं, तो जो गाय हैं इनकी दान देने से समान पुण्य जो फल प्राप्त होता है। आजकल क्या होता है कि जो 2 गाय हैं तो उनको जैसे आपने दान कर दिया, ठीक है, सो उससे क्या है कि हमारे एक पुण्य प्राप्त होता है, यानी भगवान भी कहते हैं कि आपने किसी बेमुख जानवर को मुंह में खिलाया, इससे आपका सौभाग्य प्राप्ति होगी। और प्रदोष व्रत को लेकर के पौराणिक जो तथ्य सामने भी आता है, एक दिन जब चारों अधर्मिक स्थिति होंगी, अन्याय और अनाचार आपका एक अधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, लेकिन व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर वह नीच कार्यों में अधिक करेगा। इसलिए उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना भी करेगा, उसके लिए उस पर शिव कृपा होगी और इस व्रत की रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के लिए फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर वो अवश्य आगे बढ़ता है, उससे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। बात समझ रहे हैं? तो बताया गया कि जो प्रदोष का व्रत का जो महत्व है बहुत अच्छा ही है, और आज हम आपको बताएंगे कि जो प्रदोष का जो व्रत है, मान्यता अनुसार देखा जाए तो स्त्री जो भी स्त्री होती है, दोनों को यह व्रत करते हैं, और मान्यता अनुसार श्रद्धा के अनुसार भी स्त्री और पुरुष दोनों लोग व्रत कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों के आपकी मुक्ति और संकटों का निवारण भी हो जाता है, जो निवारण होता है। और यह साप्ताहिक महत्व भी रखता है, और रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम लोग आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और सोमवार के दिन त्रयोदशी वाला जो आपका व्रत रहता है, उस दिन अगर पड़ता है तो आरोग्य प्रदान करता है, अगर यही इंसानों सभी की इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। मंगलवार के दिन अगर त्रयोदशी का हमारा व्रत पड़ता है तो उस दिन व्रत के करने से रोगों से मुक्ति व हमारे घर पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति होती है। बुधवार को अगर ये त्रयोदश व्रत पड़ता है तो उस दिन उपासक की भी कामनाओं की आपकी पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण आप लोगों का इस दिन व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है, जो शत्रु लोग होते हैं। साथ ही बताया गया कि शुक्रवार के दिन ऐसा होने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति प्राप्त होती है। अगर संतान प्राप्ति की आपकी कोई कामना है तो उसमें शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही बता दें कि आपके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों को आपको वृद्धि होती है। साथियों, और जो सारी चीजें हैं हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे, और जो आपका प्रदोष का उद्यापन है वो किस तरह से क्या करना है आपको सारा कुछ विस्तार से बताएंगे आगे वीडियो में। तब तक के साथियों फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपको अगले पार्ट में मिलेंगे, उद्यापन की विधि क्या कैसी होती है।